हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का इस नर्सिंग चैनल पर स्वागत है। और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के 50 क्वेश्चन का सीरीज जो रेगुलर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो आज फिर कंटिन्यू करेंगे। शुरू करते हैं। 701 स्टेटस इपिलेप्टिकस के मरीज को उपचार हेतु निम्न में से कौन सी मेडिकेशन दी जाती है? ऑप्शन ए कार्बामाजिपिन, ऑप्शन बी बेंजोडाइजिपिन्स, ऑप्शन सी वेल्पोरेट्स, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बेंजोडाइजिपिन्स। नेक्स्ट है 702 जब एक मरीज सेडेटिव मेडिकेशन ले रहा है उसके लिए नर्सिंग देखभाल में शामिल है। ऑप्शन ए मरीज में आत्महत्या के इरादे सुसाइडल इंटेंशन के लक्षण को पहचानना। ऑप्शन बी मरीज को यह विश्वास दिलाना कि हैंगओवर इफेक्ट समय के साथ धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। ऑप्शन सी परिवार को यह विश्वास दिलाना कि लो रेस्पिरेशन तथा सलगसिंग रिफ्लेक्स इस दवाई के नॉर्मल रिस्पॉन्स हैं। ऑप्शन डी यदि मरीज सो गया है तो उसे दवाई लेने के लिए जगाना चाहिए। 702 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मरीज में आत्महत्या के इरादों के लक्षण को पहचानना। नेक्स्ट है 703 आँखों के परीक्षण आई एग्जामिनेशन के बाद नर्स द्वारा व्यक्ति को सलाह दी जानी चाहिए। ऑप्शन ए कुछ दिनों के लिए पढ़ाई रीडिंग नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन बी ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए तथा धूप के चश्मे पहनना चाहिए। ऑप्शन सी आँखों में जलन तथा खुजली हो सकती है। ऑप्शन डी कुछ दिनों के लिए दृष्टि कमजोर हो सकती है। 703 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए तथा धूप के चश्मे पहनना चाहिए। नेक्स्ट है 704 इसेंशियल हाइपरटेंशन के मरीज के प्राथमिक उपचार में शामिल है। ऑप्शन ए डायूरेटिक्स एजेंट, ऑप्शन बी डायूरेटिक एजेंट, लो फैट डाइट एंड एक्सरसाइज, ऑप्शन सी एड रिनर्जिक्स ब्लॉकिंग एजेंट एंड वेट रिडक्शन, ऑप्शन डी लो सोडियम डाइट वेट रिडक्शन एंड एन एक्सरसाइज प्रोग्राम। 704 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी लो सोडियम डाइट वेट रिडक्शन एंड एन एक्सरसाइज प्रोग्राम। नेक्स्ट है 705 पायोजेनिक मेनिंजाइटिस सेप्टिक मेनिंजाइटिस इज काउज्ड बाय। ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुल बेसिली, ऑप्शन डी ट्रिपोनीमा पेलिडम। 705 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बैक्टीरिया के कारण जो है पायरोजेनिक मेनिंजाइटिस होता है। नेक्स्ट है 706 ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन साइट पर पोलर कूलनेस तथा एडिमा निम्न में से किस आईवी कॉम्प्लिकेशन के लक्षण है? ऑप्शन ए इन्फेक्शन, ऑप्शन बी इनफिल्ट्रेशन, ऑप्शन सी थ्रोम्बोफ्लेवाइटिस, ऑप्शन डी टिश्यूज नेक्रोसिस। 706 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इनफिल्ट्रेशन। नेक्स्ट है 707 ए डिजेनरेटिव डिजीज ऑफ द ब्रेन एसोसिएटेड विथ लिवर फेल्योर इज। ऑप्शन ए पार्किंसंस डिजीज, ऑप्शन बी गुलेन बेयर सिंड्रोम, ऑप्शन सी हेपेटिक कोमा, ऑप्शन डी डायबिटिक कोमा। 707 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हेपेटिक कोमा। नेक्स्ट है 708 फुल वॉल्यूम बट रैपिडली कोलैप्सिंग पल्स इज ऑल्सो नोन एज। ऑप्शन ए डायक्रोटिक पल्स, ऑप्शन बी वाटर हैमर पल्स, ऑप्शन सी बाइजेमिनल पल्स, ऑप्शन डी बॉन्डिंग पल्स। 708 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वाटर हैमर पल्स। नेक्स्ट है 709 एक्टिनिक सेल कार्सिनोमा इज रिलेटेड विथ। ऑप्शन ए थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन बी सलेवरी ग्लैंड, ऑप्शन सी यूरिनरी ब्लैडर, ऑप्शन डी ओवरी। 709 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सलेवरी ग्लैंड। नेक्स्ट है 710 प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग एक क्लिनिकल फीचर है। ऑप्शन ए पाइलोरिक स्टेनोसिस का, ऑप्शन बी डियोडेनल एट्रेसिया का, ऑप्शन सी गैस्ट्रिक अल्सर का, ऑप्शन डी अपेंडिसाइटिस का। 710 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पाइलोरिक स्टेनोसिस का। नेक्स्ट है 711 निम्न में से कौन सी समूह की दवा का साइड इफेक्ट ओटोटॉक्सिसिटी तथा नेफ्रोटॉक्सिसिटी है? ऑप्शन ए एमाइनोग्लाइकोसाइड्स, ऑप्शन बी पेनिसिलिन, ऑप्शन सी सल्फोनामाइड, ऑप्शन डी इरिथ्रोमाइसिन। 711 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एमाइनोग्लाइकोसाइड्स। नेक्स्ट है 712 हेडेक वोमिटिंग वर्टिगो
डिप्लोपिया एंड स्किन डिस्क्वेमेशन आर फीचर ऑफ एक्यूट हाइपरविटामिनोसिस विथ ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। 712 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विटामिन ए। नेक्स्ट है 713, एक को निम्नलिखित प्रॉब्लम है, पेन इन लोअर एब्डोमेन विथ मेलेज, सेमी सॉलिड स्टूल विथ एन ऑफेंसिव ऑर्डर, ब्लड एंड म्यूकस, इसके लिए निम्न में से कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? ऑप्शन ए गियार्डिया लैम्बिलिया, ऑप्शन बी इंटीमेवा हिस्टोलिका, ऑप्शन सी लेशमेनिया डोनोवानी, ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम ओवेली। 713 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इंटीमेवा हिस्टोलाइटिका। नेक्स्ट है 714, बर्न पेशेंट में डेथ का लीडिंग काउज है, ऑप्शन ए संक्रमण, ऑप्शन बी हेमरेज, ऑप्शन सी रिस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज, ऑप्शन डी हाइपोथर्मिया। 714 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी श्वसन संबंधी समस्या। नेक्स्ट है 715, किसकी पोटेंसी को चेक करने के लिए रूबिन टेस्ट किया जाता है? ऑप्शन ए मूत्रमार्ग, ऑप्शन बी फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन सी ट्रेकिया, ऑप्शन डी बाह्य कर्ण गुहा। 715 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फैलोपियन ट्यूब को चेक करने के लिए रूबिन टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है 716, हाइपोवॉल्यूमिक अथवा फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए उपयुक्त आईवी फ्लूइड है? ऑप्शन ए नॉर्मल सलाइन, ऑप्शन बी हाइपोटोनिक सलाइन, ऑप्शन सी हाइपरटोनिक सलाइन, ऑप्शन डी डेक्सट्रोज 10% सॉल्यूशन। 716 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नॉर्मल सलाइन। नेक्स्ट है 717, ट्रेक्यो ब्रोंकियल सकसनिंग के लिए अधिकतम समय सीमा है? ऑप्शन ए 1 से 2 मिनट, ऑप्शन बी 1 से 2 सेकेंड, ऑप्शन सी 3 से 5 सेकेंड, ऑप्शन डी 10 से 15 सेकेंड। 717 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 10 से 15 सेकेंड जो है ट्रेक्यो ब्रोंकियल सकसनिंग के लिए अधिकतम सीमा है। नेक्स्ट है 718, कुसमाउल शोषण कुसमाउल ब्रीदिंग संबंधित है? ऑप्शन ए निमोनिया से, ऑप्शन बी डायबिटिक कीटो एसिडोसिस से, ऑप्शन सी कार्डियक अरेस्ट से, ऑप्शन डी पल्मोनरी एम्बोलिज्म से। 718 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डायबिटीज कीटो एसिडोसिस से है। नेक्स्ट है 719, एडिमा फुली हुई जुगुलर सिरा, जुगुलर वेन्स नेक्चुरिया तथा कमजोरी आदि लक्षण है? ऑप्शन ए राइट साइड हार्ट फेल्यूर, ऑप्शन बी लेफ्ट साइड हार्ट फेल्यूर, ऑप्शन सी एंजाइना पेक्टोरिस, ऑप्शन डी मायोकार्डियल इन्फारेक्शन। 719 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राइट साइडेड हार्ट फेल्यूर। नेक्स्ट है 720, मरीज जिसे लंबे समय से हाई डोज आईवी फ्यूरोसिमाइड लाइसिक्स दिया जा रहा है उसका असेसमेंट करना चाहिए? ऑप्शन ए धुंधली दृष्टि ब्लरिंग ऑफ विजन के लिए, ऑप्शन बी टेनाइटस तथा हियरिंग लॉस के लिए, ऑप्शन सी मेंटल कन्फ्यूजन तथा चिड़चिड़ेपन के लिए, ऑप्शन डी स्लर्ड स्पीच के लिए। 720 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी टेनाइटस तथा हियरिंग लॉस के लिए। नेक्स्ट है 721, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस के मरीज के लिए सबसे महत्वपूर्ण नर्सिंग कार्य है? ऑप्शन ए प्रॉपर पोजीशन बनाए रखना, ऑप्शन बी पर्याप्त फ्लूइड तथा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखना, ऑप्शन सी स्किन इंटेग्रिटी मेंटेन करना, ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक सहारा प्रदान करना। 721 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पर्याप्त फ्लूइड तथा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखना। नेक्स्ट है 722, एक 30 वर्ष के पुरुष के अननोन महिला के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद पेनिस पर अल्सर हो जाते हैं, यह सिफिलिस हो सकती है यदि अल्सर निम्न समय के अंदर अपीयर हो? ऑप्शन ए 1 सप्ताह, ऑप्शन बी 3 सप्ताह, ऑप्शन सी 3 महीने, ऑप्शन डी 3 वर्ष। 722 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 3 सप्ताह। नेक्स्ट है 723, एक मरीज को थायराइड सर्जरी के बाद वोकल कॉर्ड पैल्सी हो जाता है, यह स्थिति निम्न स्ट्रक्चर की इंजुरी के कारण होती है? ऑप्शन ए फ्रेनिक नर्व, ऑप्शन बी वेगस नर्व, ऑप्शन सी सुपरफिशियल लैरिंजियल नर्व, ऑप्शन डी रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। 723 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। नेक्स्ट है 724, उदरीय सर्जरी के बाद नर्स एक मरीज का परीक्षण करती है, उस दौरान उसे इंसिजन में से पिंकिश फ्लूइड तथा
आंत के 2 लूप बाहर की तरफ निकले हुए दिखाई देते हैं। प्रथम नर्सिंग कार्य फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन होगा। ऑप्शन ए डॉक्टर को सूचित करना। ऑप्शन बी वुंड्स को क्लोज करने के लिए ऑपरेटिंग रूम स्टाफ को सूचित करना। ऑप्शन सी इंसिजन एरिया पर बटरफ्लाई टेप लगाना। ऑप्शन डी बाहर निकले हुए आंत को लूप को एक नम स्टेराइल नॉर्मल सलाइन ड्रेसिंग से ढकना। 724 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बाहर निकले हुए आंत को लूप को एक नम स्टेराइल नॉर्मल सलाइन ड्रेसिंग से ढकना। नेक्स्ट है 725, निम्न में से कौन सा लक्षण बाइल डक्ट स्टोन का है? ऑप्शन ए प्रूराइटस, ऑप्शन बी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ऑप्शन सी क्ले कलर्ड स्टूल्स, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 725 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी जो है बाइल डक्ट स्टोन का लक्षण है। नेक्स्ट है 726, पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी रूम में अचानक मरीज साइनोटिक हो जाता है, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन है। ऑप्शन ए कॉल फॉर असिस्टेंट, ऑप्शन बी सकसन द नोजोफेरिंग्स, ऑप्शन सी इंसर्ट एन ओरल एयरवे, ऑप्शन डी स्टार्ट ऑक्सीजन पर नेजल कैनुअल। 726 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सकसन द नोजोफेरिंग्स। नेक्स्ट है 727, एक रोगी को फेस व नेक की मल्टीपल इंजरी हुई है, नर्स के द्वारा मरीज को निम्न में से कौन सी पोजीशन देनी चाहिए? ऑप्शन ए सुपाइन पोजीशन, ऑप्शन बी सेमी प्रोन पोजीशन, ऑप्शन सी फॉलर्स पोजीशन, ऑप्शन डी नी चेस्ट पोजीशन। 727 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सेमी प्रोन पोजीशन। नेक्स्ट है 728, एक 23 वर्षीय महिला का प्रीमेंस्ट्रुअल हीमोग्लोबिन लेवल 9.5 ग्राम % है तथा उसे चोट, रक्तस्राव तथा रिसेंट सर्जरी की कोई हिस्ट्री नहीं है। नर्स यह डिटरमाइन करती है कि हीमोग्लोबिन की यह वैल्यू किस कारण से है? ऑप्शन ए हाइपोवोलेमिया, ऑप्शन बी डिहाइड्रेशन, ऑप्शन सी कार्डियोजेनिक शॉक, ऑप्शन डी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। 728 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। नेक्स्ट है 729, एक कीमोथेरेप्यूटिक मेडिकेशन दी जा रही है, निम्न में से यदि कौन सी दूसरी दवाई दी जाए तो इन्फेक्शन की संभावनाएं बढ़ जाएगी? ऑप्शन ए एंटी इमेटिक ड्रग्स, ऑप्शन बी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, ऑप्शन सी फुरेसेमाइड लैसिक्स, ऑप्शन डी कॉर्टिकोस्टेरॉइड। 729 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कॉर्टिकोस्टेरॉइड। नेक्स्ट है 730, गैस्ट्रिक लवाज तथा प्रोलॉन्ग्ड वोमिटिंग के बाद मरीज को एसेस करना चाहिए। ऑप्शन ए मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस के लिए, ऑप्शन बी मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए, ऑप्शन सी रेस्पिरेटरी फेलियर के लिए, ऑप्शन डी एक्यूट रीनल फेलियर के लिए। 730 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस के लिए। नेक्स्ट है 731, एक नर्स यह जानती है कि मल्टीपल इंजरी ऑफ फेस एंड नेक की रोगी के लिए प्रायोरिटी नर्सिंग मैनेजमेंट होगा। ऑप्शन ए स्टार्टिंग आईवी फ्लूइड्स, ऑप्शन डी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑप्शन सी मेंटेनेंस ऑफ क्लियर एयरवे, ऑप्शन डी प्रिपेयर द पेशेंट फॉर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। 731 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मेंटेनेंस ऑफ क्लियर एयरवे। नेक्स्ट है 732, निम्न में से पॉलीसेथेमिया वेरा का क्लिनिकल फीचर है। ऑप्शन ए मैसिव स्प्लेनोमेगाली, ऑप्शन बी एलिवेटेड हीमोग्लोबिन एंड हेमाटोक्रिट लेवल, ऑप्शन सी एलिवेटेड रेड सेल मास, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 732 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी जो है पॉलीसेथेमिया वेरा का क्लिनिकल फीचर है। नेक्स्ट है 733, निम्न में से कौन सी ब्लड वैल्यू प्रभावी डायलिसिस को इंडिकेट करती है? ऑप्शन ए डिक्रीज हीमोग्लोबिन लेवल, ऑप्शन बी डिक्रीज सीरम क्रिएटिनिन लेवल, ऑप्शन सी हाइपोकैलेमिया, ऑप्शन डी हाइपर नेट्रीमिया। 733 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डिक्रीज सीरम क्रिएटिनिन लेवल। नेक्स्ट है 734, स्किलिंग टेस्ट निम्न में से किसकी जांच हेतु किया जाता है? ऑप्शन ए लैक्टोज इंटॉलरेंस, ऑप्शन बी विटामिन B12 डिफिशियंसी, ऑप्शन सी फैटी एसिड मेलाब्जॉर्प्शन, ऑप्शन डी सियोलियक डिजीज। 734 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विटामिन B12 डिफिशियंसी। नेक्स्ट है 735, एक 50 वर्षीय पुरुष सडन वॉन्सेट ऑफ डिस्पेनिया, ब्रीथलेसनेस एंड चेस्ट पेन के साथ इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है। इसके एग्जामिनेशन से पता चलता है कि उसे टेकीपिनिया, हाइपोटेंशन, साइनोसिस, जुगुलर वेन डिस्टेंशन, टेकीकार्डिया एंड
लो ग्रेड फीवर भी है। नर्स उपरोक्त क्लिनिकल फीचर के आधार पर यह समझेगी कि रोगी का संभावित डायग्नोसिस होगा। ऑप्शन ए एक्यूट एमआई, ऑप्शन बी एक्यूट अटैक ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, ऑप्शन सी स्ट्रोक सीबीए, ऑप्शन डी पल्मोनरी एम्बोलिज्म। 735 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पल्मोनरी एम्बोलिज्म। नेक्स्ट है 736, टाइफाइड फीवर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए रोज स्पॉट एंड ल्यूकोपेनिया टाइफाइड फीवर के दो महत्वपूर्ण क्लिनिकल फीचर है। ऑप्शन बी इंटेस्टाइनल परफोरेशन, हेमरेज व पेरिटोनाइटिस आदि टाइफाइड फीवर की कॉम्प्लिकेशन है। ऑप्शन सी टाइफाइड फीवर के उपचार हेतु सेफ्ट्रियाजोन ड्रग्स का ऑफ चॉइस है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथन सत्य है। 736 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त का जो है सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट है 737, निम्न में से कौन सी कंडीशन गैस्ट्रिक कार्सिनोमा की रिस्क को बढ़ाती है। ऑप्शन ए पेशेंट्स विथ क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, ऑप्शन बी पेशेंट्स हु हैव अंडरगोन सर्जरी फॉर गैस्ट्रिक अल्सर, ऑप्शन सी सिगरेट स्मोकिंग एंड इंक्रीज कंजप्शन ऑफ प्रिजर्व्ड फूड एंड स्मोक मीट एंड फिश, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 737 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी जो है सही आंसर है। नेक्स्ट है 738, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी बीपीएच के बारे में सत्य है। ऑप्शन ए यह एक जन्मजात असामान्यता है, ऑप्शन बी यह सामान्यता मैलिग्नेंट हो जाती है, ऑप्शन बी सी यह इसके कारण एसिड फॉस्फेटेज का स्तर बढ़ जाता है, ऑप्शन डी इसके कारण हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है। 738 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इसके कारण हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है। नेक्स्ट है 739, किडनी की पथरी के मरीज की देखभाल में महत्वपूर्ण नर्सिंग कार्य है। ऑप्शन ए लिमिट्स फ्लूइड्स एट नाइट, ऑप्शन बी प्रिवेंट इमोबिलाइजेशन एंड इनकोरेज एम्बुलेशन, ऑप्शन सी इंक्रीज फ्लूइड इनटेक 3000 से 4000 ml पर डे, ऑप्शन डी दोनों बी तथा सी। तो 739 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी दोनों बी तथा सी। नेक्स्ट है 740, प्यूबर्टी के बाद पुरुष में मम्प्स का महत्वपूर्ण कॉम्प्लिकेशन है। ऑप्शन ए लिबिडो की में कमी, ऑप्शन बी एंड्रोजन में कमी, ऑप्शन सी बांझपन स्टेरिलिटी, ऑप्शन डी हाइपोथायरॉयडिज्म। 740 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बांझपन स्टेरिलिटी। नेक्स्ट है 741, ओमेप्राजोल कैल्रिथ्रोमाइसिन एंड मेटेंडाजोल ट्रीटमेंट रेजिमेन निम्न में से किसके उपचार हेतु कम लिया जाता है। ऑप्शन ए एमेबिक डिसेंट्री, ऑप्शन बी ई कोलाई इंड्यूस्ड डायरिया, ऑप्शन सी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन, ऑप्शन डी परनिशियस एनीमिया। 741 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन। नेक्स्ट है 742, इंडविलिंग यूरिनरी कैथेटर के इरिगेशन के दौरान नर्स को करना चाहिए। ऑप्शन ए स्टाइल इक्विपमेंट्स काम में लेने चाहिए तथा स्ट्रिक्ट सर्जिकल एसेप्सिस को फॉलो करना चाहिए, ऑप्शन बी सॉल्यूशन को बॉडी टेम्परेचर पर गर्म करना चाहिए, ऑप्शन सी उच्च दाब पर फ्लूइड इंस्टिल करना चाहिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 742 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्टाइल इक्विपमेंट्स काम में लेने चाहिए तथा स्ट्रिक्ट सर्जिकल एसेप्सिस को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट 743, ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट के दौरान के बाद मरीज को लंबे समय से कोमा में है, इस मरीज को न्यूट्रिशन एडमिनिस्टर करने के लिए मोस्ट एप्रोप्रिएट रूट है। ऑप्शन ए एनजी ट्यूब फीडिंग, ऑप्शन बी गैस्ट्रोटोमी ट्यूब फीडिंग, ऑप्शन सी जेजुनोस्टोमी फीडिंग, ऑप्शन डी इंट्रावेनस रूट। 743 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जेजुनोस्टोमी फीडिंग। नेक्स्ट 744, एक मरीज को क्रोनिक रीनल फेलियर है, हीमोडायलिसिस के लिए मेन इंडिकेटर है। ऑप्शन ए हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी एसाइटिस, ऑप्शन सी हाइपरकैलेमिया, ऑप्शन सी एसिडोसिस। 744 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हाइपरकैलेमिया। नेक्स्ट 745, एक्यूट रीनल फेलियर के मरीज अचानक कंफ्यूज तथा इरिटेबल हो जाता है, ये लक्षण किस कारण आते हैं। ऑप्शन ए इंक्रीज लेवल ऑफ BUN, ऑप्शन बी हाइपरनेट्रीमिया, ऑप्शन सी हाइपरकैलेमिया, ऑप्शन डी हाइपोकैलेमिया। 745 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इंक्रीज लेवल ऑफ BUN।
नेक्स्ट है 746, क्रोनिक पेरिटोनियल डायलिसिस से उत्पन्न सबसे महत्वपूर्ण कॉम्प्लिकेशन है। ऑप्शन ए डायरिया, ऑप्शन बी डीवीटी, ऑप्शन सी पेरिटोनाइटिस, ऑप्शन डी पल्मोनरी हाइपरटेंशन। 746 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पेरिटोनाइटिस। नेक्स्ट 747, ऑस्टियोपोरोसिस का मरीज ससेप्टिबल होता है। ऑप्शन ए पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, ऑप्शन बी ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ऑप्शन सी कंपाउंड फ्रैक्चर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 747 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पैथोलॉजिक फ्रैक्चर। नेक्स्ट है 748, निम्न में से कौन सा स्किन इन्फेक्शन स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन अथवा ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस का सेक्वेला इनके कारण होने वाला हो सकता है। ऑप्शन ए इंटरटिगो, ऑप्शन बी इम्पेटिगो, ऑप्शन सी हर्पस सिंप्लेक्स, ऑप्शन सी स्केविज। 748 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इम्पेटिगो हो सकता है। नेक्स्ट है 749, निम्न में से कौन सा ऑस्टियोपोरोसिस के लिए रिस्क फैक्टर है। ऑप्शन ए लंबे समय तक ओरल पिल्स का उपयोग, ऑप्शन बी लंबे समय तक स्टेरॉयड थेरेपी का उपयोग, ऑप्शन सी अधिक कैलोरी युक्त भोजन का सेवन, ऑप्शन डी हाइपोथायराइडिज्म की हिस्ट्री। 749 की करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अधिक कैलोरी युक्त भोजन का सेवन। नेक्स्ट है 750, एक व्यक्ति के एक सप्ताह पहले घुटने के ऊपर एम्पुटेशन किया गया है। पैर के शेष बचे भाग में एडिमा को कंट्रोल करने के लिए नर्स को करना चाहिए। ऑप्शन ए व्यक्ति को ओरल फ्लूइड इंटेक बंद कर देना चाहिए, ऑप्शन बी प्रिस्क्राइब्ड डायरेटिक एडमिनिस्टर करने चाहिए, ऑप्शन सी पैर के शेष भाग को तकिए के ऊपर ऊंचा करके रखना चाहिए, ऑप्शन डी आवश्यकता अनुसार इलास्टिक बैंडेज को पुनः लपेट रैप करना चाहिए। 750 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी आवश्यकता अनुसार इलास्टिक बैंडेज को पुनः लपेट देना चाहिए। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन का सीरीज यहीं समाप्त करेंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें तथा लाइक कर दें। धन्यवाद।